गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम राहुल कुमार और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल RA क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का सेकंड टॉपिक साइज को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, आज हम समझेंगे कि इंडिया का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है वो समझेंगे। यानी हमारा इंडिया जो है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितने दूरी तक फैला हुआ है, उसके बारे में आज इसके वीडियो यानी इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया जो है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो इंडिया का डिस्टेंस है वो कितना है। तो देखिए बच्चों, नॉर्दर्न मोस्ट जो है लद्दाख से लेकर साउदर्न मोस्ट कन्याकुमारी तक का जो टोटल जो डिस्टेंस है बच्चों, वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। और वही हम बात करते हैं इंडिया की ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो टोटल जो लेंथ है बच्चों, वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक का लेंथ है और ईस्ट से वेस्ट तक का लेंथ है। अभी मैंने बताया कि नॉर्थ से साउथ तक का जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो टोटल जो लेंथ है वो है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इंडिया के टोटल एरिया की, कि इंडिया का टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया वो क्या है। तो बच्चों देखिए, हम सब प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे कि इंडिया का जो टोटल जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप बोर्ड पे भी अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वो इंडिया क्या है। तो एरिया है, टोटल लैंड मास जो है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बच्चों। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो टोटल जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट है। तो वो है 2.4% बच्चों। ये सब मेन लाइन है, यानी ये सब जितना भी मैं अभी डाटा दे रहा हूँ ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा बात करें तो दुनिया, अगर हम बात करें हम अपने इंडिया की, तो हमारा जो इंडिया है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रसिया है, फिर आता है कनाडा, फिर USA, फिर आता है चाइना, फिर आता है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे आता है हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है बच्चों। अब हम बात करें इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री की, तो हमारा इंडिया का जो लैंड बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर। बच्चों, लैंड बाउंड्री का मतलब होता है क्या, कि वैसा बाउंड्री जो दूसरे देश के लैंड के साथ सटा हुआ हो। ठीक है ना। तो हम बात करें तो गुजरात से लेकर जो है ना पूरा मिजोरम तक जो पूरा जो लैंड बाउंड्री है हमारा, वो किसी न किसी देश से सटा हुआ है। गुजरात से बात करें तो गुजरात से लेकर राजस्थान वाला पार्ट राजस्थान हो गया, फिर आपका ऊपर में जाओगे जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका जो आएगा ये क्या बोलते हैं आपका ये लद्दाख आएगा। तो ये सब इसका मैक्सिमम जो पार्ट है पाकिस्तान से सटा हुआ है। ठीक है ना। फिर ऊपर में हल्का सा अफगानिस्तान से सटा हुआ है। फिर आप जैसे ऊपर से आप नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ोगे तो फिर चाइना से हमारा जो है ना लैंड सटा हुआ है। तो वही जो है ना उसी को बोलते हैं लैंड बाउंड्री, यानी वैसा बाउंड्री जो किसी और देश के साथ सटा हुआ हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री। और हमारे इंडिया का जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। अब बच्चों हम बात करते हैं इंडिया का कोस्टल लाइन की। पहले समझिए कोस्टल लाइन क्या होता है। कोस्टल लाइन का मतलब होता है तटीय रेखा। तटीय रेखा का मतलब वैसा लैंड जो ओशन से मिलता हो। ठीक है ना। तो वैसा लैंड जो ओशन से मिलता हो, तो आप देखोगे ना तो हमारे इंडिया के आप जो पेनिनसुलर जो रीजन है ना, यानी आप देखोगे महाराष्ट्र वाला, यानी ये गुजरात से देखो, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र हो गया है ना, फिर महाराष्ट्र से आपका फिर क्या हो जाएगा कर्नाटका, फिर आपका हो जाएगा गोवा, केरला, इस तरीके से तमिलनाडु, फिर आप ऊपर की ओर मुड़ोगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस तरीके से कई सारे स्टेट है जो कि समुद्र से सटे हुए हैं। ठीक है बच्चों। तो वहाँ पे जो लैंड है जो समुद्र से जो सटा हुआ है, उसी लैंड को हम बोलते हैं कोस्टल लाइन बोलते हैं, जिसको तटीय रेखा बोलते हैं। और बच्चों हम बात करें इसके टोटल लेंथ की, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को मिलाकर तो वो होता है 7,516.6 किलोमीटर। आप बोर्ड पे आसानी से देख पा रहे होंगे बच्चों कि हमारे इंडिया का जो टोटल कोस्टल लाइन का जो लेंथ है वो है 7,516.6 किलोमीटर है बच्चों। अब बच्चों हम बात करें तो हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट जो पार्ट है, यानी इंडिया का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है, उसमें कौन सा माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है। और बच्चों हम सभी जानते हैं कि हिमालयन माउंटेन को हम लोग बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन।
यंग फोल्ड माउंटेन बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उनके आपस में टकराने के कारण जो है ना ये जो माउंटेन बना है। अभी टकराता कैसे है, अभी आप देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, दो प्लेट्स है, ये आपस में टकराएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर टकराएगा तो थोड़ा और ऊपर उठेगा, और जब ये टकराता है ना तो एक लेयर के ऊपर एक लेयर, फिर एक लेयर के ऊपर एक लेयर, ऐसे जो है ना ये चढ़ते चला जाता है। और ऐसे होते होते जो है ना कई लाख साल तक जो है ना ये प्रोसेस चलता है, तब जाके जो है ना एक बड़ा सा माउंटेन जो है ना वो बन पाता है। इसीलिए इसको लोग बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि जब भी टकराता है तो इसके जो लेयर्स है वो एक के ऊपर एक चढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है बच्चों, तो हम बच्चों बात करते हैं क्या कि नॉर्थ, अभी जो यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय है ये हमारे नॉर्थ में है, और ये नॉर्थ से जो है ना वेस्ट डायरेक्शन में भी इसकी जो रेंज यानी हिमालयन जो रेंज है वो नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में भी इसकी रेंज है, और नॉर्थ से जो है ना ईस्ट डायरेक्शन में भी इसकी रेंज है बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं अच्छे तरीके से। अब बच्चों हम बात करें अपने इंडिया के बारे में और विशेष, तो आप जानते हैं बच्चों कि हमारे इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है मेन लैंड का वो लगभग 30 डिग्री है बच्चों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब बच्चों हम बात करें कि हमारा इंडिया ईस्ट से लेकर वेस्ट तक है ना जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों वो जो है ना, तो अगर देखा जाए तो दोनों में से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, तो नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन का। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।